हेलो स्टूडेंट्स, अशरफी एजुकेशन स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बोर्ड मास के बारे में बताने जा रहा हूँ। बोर्ड मास को आज बिल्कुल ख़ात्मा कर देंगे। स्टूडेंट्स, क्या आप बोर्ड मास से परेशान हैं? क्या आप बोर्ड मास आपको समझ में नहीं आता है? कब गुना करे, कब भाग करे, कब ऑफ का काम करे, कब डिवीज़न करे, कब मल्टीप्लाई करे, कब एडिशन करे, कब बार ब्रैकेट, कब स्क्वायर ब्रैकेट, कब मिडिल ब्रैकेट। आज उस सारा टेंशन ही ख़त्म। एक ही वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। और आज बोर्ड मास आप इस तरह से आज मैं आपको बता दूंगा कि आज के बाद आपको दोबारा बोर्ड मास पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और मैं आज आपको बोर्ड मास को 6 स्टेप में आज ख़ात्मा करूँगा। तो स्टेप फर्स्ट आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्टेप 1 है ब्रैकेट, स्टेप 2 है ऑफ, स्टेप 3 है डिवीज़न, स्टेप 4 है मल्टीप्लाई, स्टेप 5 है एडिशन और स्टेप 6 है सब्ट्रैक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, में समझते हैं ब्रैकेट क्या होता है, ऑफ क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, एडिशन क्या होता है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स होता है मेनली रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला ये जो देख रहे हैं सिंपल एक लाइन ड्रा किया हुआ है सीधा, इसको केमिस्ट्री की दुनिया में इसको बार के नाम से जानेंगे, लेकिन इसे मैथ की दुनिया में रेखा कोष्ठक के नाम से जानेंगे। और इसी चीज़ को एक मैथ में भी पढ़ना है, रेकरिंग 3 है, इसके ऊपर में एक लाइन ड्रा कर देंगे तो इसको रेकरिंग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबका अपना अपना लैंग्वेज है। खैर, हम लोग यहाँ पे बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड मास में ये रेखा कोष्ठक है जिसको बार ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। तो ब्रैकेट्स होता है मेनली रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है बार ब्रैकेट, जो बार ब्रैकेट का जो शेप है, जो आकार है, जो साइज है, वो इस तरह का रहता है। इसका ये सिंबल हुआ। और ये जो दोनों तरफ से घेरा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है सांप की तरह लपेटा हुआ रहता है बीच में, ये आपका मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। और चौथा जो है ना, दोनों आमना सामना कर रहा है कि इधर से ये कह रहा है कि आओ ना हम लड़ लेते तुमसे, ये भी कह रहा है आओ हम तुमसे, आंख दोनों आपस में लड़ रहा है, इसका आंख देखिए, दोनों जो है ना आपस में आमना सामने का मुकाबला कर रहा है। तो मेनली रूप से ब्रैकेट 4 टाइप्स का हुआ। पहला बार ब्रैकेट, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, तीसरा मिडिल ब्रैकेट और चौथा बिग ब्रैकेट। जब भी हमारे क्वेश्चन बोर्ड मास में ब्रैकेट आएगा तो पहले ये देखेंगे कि बार ब्रैकेट है या नहीं। अगर होगा तो बार ब्रैकेट आएगा, तो ये चारों अगर ब्रैकेट दिया होगा क्वेश्चन में तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे। और बार ब्रैकेट नहीं दिया होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट दिया होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। अगर वो भी नहीं दिया होगा तो मिडिल ब्रैकेट दिया होगा उसका काम करेंगे। और वह भी नहीं दिया होगा तो बिग ब्रैकेट का तो काम करते ही है। ब्रैकेट मेनली रूप से ये 4 टाइप्स का हुआ। तो सबसे पहले हमेशा ऑलवेज बार ब्रैकेट का काम होता है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो बार ब्रैकेट सबसे पहले, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। तो ये चारों ब्रैकेट जैसे ही खत्म कर लेंगे काम, जैसे इसका पहले मेनली रूप से बार ब्रैकेट का, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का, मिडिल ब्रैकेट का और फिर बिग ब्रैकेट का, जब चारों ब्रैकेट का काम कर लेंगे तब हम लोग बोर्ड मास का पहला लेटर क्या था, BODMAS। तो बी से होता है ब्रैकेट। तो ये चारों ब्रैकेट का ही काम होगा। ये चारों ब्रैकेट आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पहले बार ब्रैकेट होगा, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट होगा, फिर तीसरा जो सांप की तरह होता है वो मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं, चौथा बिग ब्रैकेट होगा। और यह भी जब चारों खात्मा हो जाएगा तब हम लोग स्टेप 2 में आएंगे। और स्टेप 1 में तो मेरा ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट का काम अब हो चुका है। अब स्टेप 2 में आएंगे तो स्टेप 2 मेरा बोलता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का माने गुना ही होता है, तो गुना का काम कर देंगे स्टेप 2 में। अगर गुना का दिया होगा तो करेंगे, अगर ना दिया हो तो स्टेप 3 में जाएंगे। डिवीज़न तो ज़रूर दिया होगा, तो डिवीज़न का मतलब भाग होता है, तो उसका काम कर दीजिएगा। स्टेप 4 में आएंगे तो स्टेप 4 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब गुना का काम करेंगे। अगर वह भी नहीं दिया हो तो स्टेप 5 में आएंगे। स्टेप 5 में आपका एडिशन दिया होगा, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, जोड़ का काम करेंगे। और उसके बाद स्टेप 6 यानी कि अंतिम और छठा स्टेप में हम लोग सब्ट्रैक्टर काम करेंगे, यानी कि घटा देंगे, फिर क्वेश्चन को साइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से समझिए इसको कि ये बोर्ड मास पहले नाम में ही छुपा हुआ है, इसका काम क्या है। तो BODMAS, बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार का हुआ। बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये आप चारों समझ गए। और लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद स्क्वायर का काम करेंगे, उसके बाद मिडिल का काम होगा, उसके बाद बिग का काम होगा। ये चारों ब्रैकेट हो जाएगा तो बी का काम खत्म। फिर आता है बोर्ड मास में ओ आता है, तो ओ का मतलब ऑफ है, वो मेरा स्टेप 2 है। उसके बाद डी है, डी का मतलब डिवीजन, डिवीजन का मतलब डिवाइड होगा। एम का मतलब मल्टीप्लाई, और एम से क्या होता है मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुना, ये मेरा स्टेप 4 था। और ए से होता है एडिशन, और ये मेरा 5वां स्टेप था जोड़ने का काम। और छठा स्टेप है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने के काम। तो स्टूडेंट्स एक मैं आपको इस पूरे बोर्ड मास पर एक गजब का ट्रिक लाया हूँ। वो गजब का ट्रिक्स क्या है, वो गजब का ट्रिक्स को इतनी बेहतरीन से समझा रहा हूँ कि आप उसे गौर फिक्र से सुनिए और समझिए और देखिए। वो ट्रिक आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा और न देखा होगा, न समझा होगा, न पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स समझिए, का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग। इसका मतलब क्या हुआ भाई, गुना करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए। यही गजब का ट्रिक है। और ये गजब का ट्रिक क्या बोल रहा है, का को पहले तोड़कर। हमारा क्वेश्चन भी बोलता है, जब हम स्टेप 6 में बोर्ड मास का जो वर्ड है BOD 3 हुआ, MS 3 यानी कि 6 बोर्ड मास का जो वर्ड है 6 लेटर का है। और 6 स्टेप में हम बोर्ड मास को खात्मा भी करेंगे, यानी कि बिल्कुल तोड़ करके फोड़ करके ख़त्म कर देंगे। तो ट्रिक्स भी मेरा क्या बोलता है, बी से तो ब्रैकेट का काम हम कर ही लेंगे। उसके बाद बोलता है गजब का ट्रिक्स में, का को पहले तोड़कर, यानी कि का को पहले काम करेंगे। का मतलब ऑफ जो होगा ना, उसका काम पहले करेंगे। तो वही ट्रिक्स मेरा ये बोलता है कि का को पहले तोड़कर, यानी कि का मतलब गुना को पहले तोड़ देंगे, काट देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद ता पीछे दो भाग, उसके बाद भाग का काम करेंगे। ता पीछे दो भाग यानी कि ता का मतलब उसके बाद, पीछे दो भाग। पहले हम तो गुना, यहाँ पे क्या बोले, का को पहले तोड़कर, तो का को तोड़ने का मतलब काट देंगे। जैसे 4/2 है तो 2 से 2 में काटेंगे तो 2 दूना 4, 3/6 तो 3 का 3 3 दूना 6। तो का को पहले तोड़ देंगे, बड़ा से छोटा में तोड़ देंगे, काट देंगे, गुना कर देंगे। ता पीछे दो भाग, उसके बाद भाग का काम करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, गुना करेंगे, गुना करो धन जोड़कर, गुना कर देंगे। पहले का को पहले तोड़ देंगे, उसके बाद पीछे भाग दे देंगे, उसके बाद धन गुना कर देंगे। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद धन जोड़ देंगे, जो भी मेरा क्वेश्चन होगा, जो इसमें डिजिट होगा, जो संख्या होगा, उसको पहले जोड़ देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, ऋण को घटा देंगे। घटाने का मतलब घटाने का काम जो करेंगे सबसे अंतिम में करेंगे। तो मेरा ट्रिक्स ये बोला कि का को पहले तोड़कर, पहले गुना को काट देंगे, गुना को काम पहले तोड़ देंगे, उसके बाद ता पीछे दो भाग, उसके बाद उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। उसके बाद बोला गुना करेंगे, गुना करेंगे धन जोड़कर ऋण को 2 घटाए। तो ये ट्रिक्स याद रखिएगा, का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़कर ऋण को 2 घटाए। पहले का को पहले तोड़ देंगे, गुना को पहले, का मतलब गुना का काम पहले करेंगे, और का वहाँ पे लिखा होगा तभी उसका काम किया जाएगा। और एक सिंपल गुना होगा तो उसका काम पहले नहीं कीजिएगा, कदापि नहीं कीजिएगा। ऑफ लिखा होगा इंग्लिश में या हिंदी में का लिखा होगा तो पहले का को पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद ता पीछे दो भाग, उसके बाद भाग का काम करेंगे, गुना कर देंगे, उसके बाद धन को जोड़ लेंगे, ऋण को 2 घटाए, उसके बाद घटा देंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं ये बोर्ड मास 6 लेटर का बोर्ड मास है और 6 स्टेप में आज खात्मा करेंगे। और इस तरह से खात्मा करेंगे कि आप जिंदगी में दोबारा कभी इसको भूलिएगा नहीं। तो स्टूडेंट्स ट्रिक्स अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। अब मैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको हम सोल्व करके बता रहे हैं कि इसका यूजेज कैसे करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 + 8 भागा 2 ऑफ आपका क्या है 2 लिखा हुआ, ये क्वेश्चन हुआ। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, शो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्रैकेट, बी बोर्ड मास में आता है बी, तो बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, तब बी का काम खत्म। उसके बाद होता है OF, ओ होता है बोर्ड मास में ओ, तो ओ का मतलब क्या, ऑफ, ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑफ दिया हुआ है तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। और यहाँ पे भाग है तो पहले ऑफ है, तो मेरा ट्रिक्स भी ये बोला है कि का को पहले तोड़कर, तो का मतलब ऑफ को पहले तोड़िए। तो तोड़ते देखिए कैसे है, 2 + 8 भागा 2, आई ऑफ है ना तो इसको गुना में चेंज कर दीजिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे फिर बराबर दीजिएगा, बराबर देने के बाद 2 + 8 भागा 2 दूना क्या कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। ठीक, अब 2 दूना 4 कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बराबर दीजिएगा, फिर 2 + 8 में 8 भागा 4 का मतलब होगा कि 8 में 4 से भाग करना है, तो 8 में 4 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर बराबर दे करके ये 2 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 4, आपका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसको आप बताइए, अक्सर स्टूडेंट जो है ना आप इसी में गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि 8 भागा 4 का मतलब क्या हुआ और 4 भागा 8 का मतलब क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझिए।
8/4 का मतलब हुआ कि 8 रुपया आपके पास है और 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसका मतलब है कि आप जो है ना 4 को 8 में भाग कीजिएगा तो 4 दूना 8, यानी कि 2-2 रुपया दीजिएगा तो 4 आदमी में बांट लीजिएगा तो 8 रुपया आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन 4/8 का मतलब बहुत स्टूडेंट सीधा 2 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। सीधा 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4/8 का मतलब 2 जो लिखा है वो गलत है। इसलिए गलत हुआ कि 4 रुपया है आपके पास, 4 रुपया है और 8 बराबर भागों में बांटना है। 8 लोग हैं, 8 बच्चे हैं, तो कैसे बांटिएगा? तो 4 रुपया को 8 स्टूडेंट्स में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को हम 8 से भाग करेंगे तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8, यानी कि 1/2, आधा रुपया, यानी कि 4 रुपया है तो 8 आना हम लोग 8 स्टूडेंट्स, 8 विद्यार्थी, 8 लोग अगर लेंगे बांटेंगे तो मेरा ये 4 रुपया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 8/4 का मतलब आप समझिए कि 2 होता है और 4/8 का मतलब समझिए कि 2 नहीं होता है, क्योंकि आधा होगा, 1/2 होगा। क्यों हुआ? क्योंकि 8 आम है और 4 आदमी में बांटना है, तो हम कितना कितना लेंगे, 2-2 आम लेकर के क्लियर कर लेंगे। 8 आम को 4 बराबर भागों में बांटना है, 8 आम है तो 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 2-2 लेकर के चारों आदमी चले जाएंगे। लेकिन 4 ही आम है और 8 लोग हैं, तब क्या करेंगे, तो आधा आधा, फिर चारों आम को काटना पड़ेगा। चारों आम के काटिएगा ना, तो काटिएगा तो आधा आधा हो जाएगा, फिर आधा आधा लेकर के 8 आदमी लेकर के जाइएगा। तो स्टूडेंट्स ये गजब का ट्रिक्स और एक क्वेश्चन तो आपको मैं सोल्व कर दिया। और ये भी ट्रिक्स, ये बहुत अक्सर लड़के इसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेकर के समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे है 16/2, तो यहाँ पे क्या होगा, और 16/2 था और वहाँ पे क्या था, 2/16 रहेगा, तब क्या करेंगे? सो देखिए, तो 16/2 का मतलब हुआ कि 16 रुपया आपके पास है और उसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो सीधा क्या कर लीजिएगा, 8-8 रुपया दोनों आदमी बांट लीजिएगा। लेकिन 2 रुपया है और 16 आदमी है, तब क्या कीजिएगा, 2/16 कीजिएगा और काटिएगा तो 1/8 रुपया सब आदमी 16 आदमी लीजिएगा। 2 रुपया है, तो इस बात पे गौर फिक्र कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, सीधा अगर यहाँ पे 4 भागा, अगर यहाँ पे 2 है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, 2, तो ये तो सही है, लेकिन 2 भागा अगर 4 होगा तो ये गलत है। यहाँ पे 2 नहीं लिखिएगा, क्योंकि 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ये 2/4 काटिएगा तो 1/2 होगा। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और आप अच्छे गौर फिक्र से समझिए। और भी मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है 7 + 7, 7 + 7 भागा 7 + 3 घटाओ 3 + 3, 3 + 3 के ऊपर रेकरिंग है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर ये करने वाली बात है कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले एक बार में एक ही काम करेंगे, ये तो सबसे पहला बात ये है। उसके बाद यहाँ पे हम बी, बोर्ड मास, बी से होता है ब्रेकेट यहाँ पे है ही नहीं, एक ब्रेकेट है, कौन है, बार ब्रेकेट है। तो बार ब्रेकेट है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात सोचिए, -3 और +3 रहेगा तो इसका सीधो काट करके आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी बोर्ड मास दिया रहे, रेकरिंग दिया रहेगा, तो रेकरिंग से पहले का जो भी साइन होगा ना उसको हम नहीं देखते हैं, उसके अंदर में जो रहेगा ना उसी से काम किया जाता है। यहाँ पर जो साइन होता है ये साइन को क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। ये साइन -3 + 3 नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पे माइनस का जो जैसे यहाँ पे माइनस देगा तो माइनस प्लस दे, कुछ भी दे, हमको रेकरिंग जहाँ तक रहेगा वहीं तक इसका काम होगा। तो स्टूडेंट्स समझिए पहले इसको बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, तो हम इसको चलिए सोल्व करते हैं। तो 7 + 7 भागा 7 जोड़ 3 घटाओ, और यहाँ पे तो रेकरिंग है, ये रेकरिंग का ये हम यहाँ पे अपना ये दिए हैं, एक लाइन ड्रा इसलिए करते हैं ताकि आप सीधा माइनस प्लस करके काट दीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे रेकरिंग मतलब लाइन ड्रा कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे 3 + 3 क्या हो जाएगा, सीधा 6 हो जाएगा। अब -3 + 3 काट दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो रेकरिंग मेरा काम हो गया। अब रेकरिंग का काम 3 + 3, क्योंकि इससे पहले रेकरिंग से पहले जो साइन होगा उस साइन को नहीं देखेंगे, उसके अंदर का ही वर्क करते हैं, उसका अंदर का काम करेंगे। तो 3 + 3 6 हो गया और रेकरिंग का कहानी खत्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले तो रेकरिंग था, बी था, ब्रैकेट का काम हो गया, ऑफ तो यहाँ है नहीं, तब यहाँ पे क्या है, भाग का काम होगा। तो भाग देखिए, तो 7 + 7 भाग है तो बटा में 7 कर देते हैं। अब +3 हो जाएगा और घटाओ 6 हो जाएगा। फिर 7 से 7 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एक स्टेप और, 7 + 1 +3 घटाओ 6। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले जोड़ दीजिए। तो 7 1 क्या हो जाएगा, 8 8 3 क्या हो जाएगा, 11 11 में से 6 घटा देंगे तो सीधा क्या लिखेंगे, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5।
तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि 5/5 डिवाइड 5, ब्रैकेट से इसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दिया गया है, बीच में डिवीजन है, डिवाइड है, फिर 5 डिवाइड 5 ऑफ 5, फिर बीच में क्या है, मतलब 5/5 ऑफ 5 दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले तो हम जानते हैं कि बी ब्रैकेट का वर्क होगा। तो ब्रैकेट में हम पहले कौन ब्रैकेट, बी मतलब क्या कहते हैं, ब्रैकेट रेखा कोष्ठ का वर्क होगा। बार ब्रैकेट का, तो बार ब्रैकेट तो इसमें नज़र आ ही नहीं रहा है, तो बार ब्रैकेट जैसे ही नहीं है तो इसमें हम देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसमें है तो उसका काम करेंगे। तो चलिए आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ये दोनों इधर से घिरा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे ऑफ भी है और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले इधर भी ऑफ और डिवीजन है, तो सबसे पहले किसी एक ही का वर्क कीजिए, या लेफ्ट कीजिए तो राइट नहीं और राइट कीजिए तो लेफ्ट नहीं, कोई दोनों एक साथ वर्क आप नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। तो चलिए स्टूडेंट्स समझिए, पहले तो हम एक ही साइड का वर्क करें। तो 5 और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। तो सबसे पहले हम एक ही यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 मल्टीपल 5 हो जाएगा और डिवाइड 5 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको ज्यों का त्यों ही उतार देना है। तो 5 डिवाइड 5 और ऑफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझिए, यहाँ 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और भागा 5 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और बीच में डिवीजन था और यहाँ पे 5/5 ऑफ क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। आप समझिए 25 रुपया को 5 बराबर भाग में बांटना है, तो आप समझ सकेंगे 25 रुपया को 5 बराबर भाग में बांटेगा तो 5 रुपया हो जाएगा और भागा ये रहने देंगे। अब फिर हम डिवाइड दे दिए, भाग दे दिए, अब इस ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो 5 भागा और 5 में 5 से गुना कीजिएगा, क्योंकि ऑफ है तो ऑफ का मतलब गुना, तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो सीधा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर दीजिए, बराबर देने के बाद 5 भागा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाए 5। अब 5 रुपया को 25 बराबर भाग में बांटना है तो सीधे 5/25 कर दीजिए, 5 इकाई 5, अब 25 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 5 है और भागा 1/, क्या है, 5 है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे बराबर दे दीजिए, बराबर देने के बाद ये बट्टा पर का भाग बनेगा, तो 5/1 रखिए और ये भाग था, तो इस भाग को हम यहाँ पे गुना में कन्वर्ट करेंगे। इस 5 को ऊपर जाने देंगे और वो ये 1 था इसको नीचे आने देंगे। तब यहाँ आने दिए, पलट दिए, भाग में तो पलटता ही, आपको तो पता ही है, बेसिक चीज़ है। 5 में 5 से गुना कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 हो गया और बट्टे 1 अर्थात 25 ही आपका आंसर हो गया। इसे आप समझें अच्छा तरह से। 5 ऑफ 5 भागा 5 था तो पहले ऑफ का काम किया, तब 25 हो जाएगा, 5 गुने 5 कर दिए और भागा 5 तब 25। अब भागा 5, 25 में 5 से भाग कीजिएगा, यानी कि 25 रुपया के 5 बराबर भाग में बटेगा तो 5 आ जाएगा और भाग था तो भाग कर दिए। फिर यहाँ पे 5 भागा 5 ऑफ 5 था, तो 5 से पहले 5 में गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 भागा 25 तो 5/25 काट दिए तो 1/5 आया। उसके बाद में 5/1 कुछ नहीं बट्टा में, तो हमें आप जानते हैं कि बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो 5/1 भागा 1/5, तो 5/1 है गुने, ये 5 को ऊपर जाने देंगे, 1 को नीचे आने देंगे, क्योंकि ये तो नियम है भाग का। 5 में 5 से गुना कर दीजिएगा 25, 1 में से कीजिएगा 1, तो 25/1 यानी कि आपका 25 आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स और भी 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 10 माइनस, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है और बड़ा वाला ब्रैकेट के बाद क्या है 9 माइनस मिडिल ब्रैकेट है और मिडिल ब्रैकेट के बाद 8 माइनस फिर स्क्वायर ब्रैकेट है 7 घटाओ 6 और ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें चारों बी दिया हुआ है, यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, बोर्ड मास पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट इसमें चारों ब्रैकेट का यूज है। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे कि स्टेप 1 में हम ब्रैकेट पढ़ेंगे, बोर्ड मास को खात्मा करेंगे। तो बोर्ड मास को खात्मा करने में स्टेप 1 में मेरा क्या है, रेखा कोष्ठक आता है, जिसको बार ब्रैकेट के नाम से जाना है। तो सबसे पहले यहाँ बार ब्रैकेट यहाँ है, फिर ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट हो गया है, फिर आपका ये मिडिल ब्रैकेट है और लास्ट में तो आपका है ही है बिग ब्रैकेट। तो आइए स्टूडेंट इसको भी खात्मा कर रहे हैं, इसको भी बिल्कुल 0 to हाई लेवल समझने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। देखिए तो बराबर यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ पे बराबर यहाँ पे क्या कर दिए, ब्रैकेट दे दिए 9 घटाओ, मिडिल ब्रैकेट दे दिए 8 घटाओ। अब यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ये साइन है नहीं, तो 7 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, एक पॉजिटिव 1 प्लस 1 होगा। तो 1 जैसे ही होगा तो आपका रेकरिंग का भी काम खत्म हो जाएगा। तो आप रेकरिंग का 1 जो हुआ, रेकरिंग का काम खत्म। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट था, फिर बिग ब्रैकेट था।
अब चलिए आइए स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, उसके बाद में माइनस, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट 8 माइनस और 1 यहाँ पे डायरेक्ट इधर ले आएंगे, क्योंकि इस डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट से उसको बाहर निकालेंगे, तो डायरेक्ट बाहर निकालेंगे तो ये -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट डालेंगे और फिर ये इस बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो देखिए 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा वाला ब्रैकेट 9 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे मिडिल ब्रैकेट रहेगा और 8 -1 करेंगे तो 8 में से 1 घटेगा, 8 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दीजिए। अब क्या करेंगे 10, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालिए 9 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि मेरा डिजिट 7 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 10 और इसमें कुछ भी नहीं दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे गुना का साइन दिया हुआ है, सिंबल छुपा रहता है। अब 9 में से 7 घटाएगा तो सीधा 2 हो जाएगा और 10 में 2 से गुना कीजिएगा तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन मैं आपको बताया, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, 45 भागा 5 भागा 9 भागा 3 भागा 1 और फिर भागा 1 है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक ये छुपा हुआ है कि 45 दे दिया है, 5 भागा 9 भागा 3 भागा 1 भागा 1 दे दिया। इसका मतलब है इसे एक लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको बनाइए। आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले ये 2 कवर कीजिए, फिर ये 2 कवर कीजिए, फिर ये 2 कवर कीजिए, फिर ये 2 कवर भी कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है जो बिल्कुल ईजी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 45 लिख दीजिए और जैसे ही यहाँ पे भाग होगा तो भाग में कन्वर्ट होता है तो ये सब को ऊपर से नीचे करते चले जाए, 1/5 बट्टा में 1 करते जाइए, क्योंकि सब के नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, सब के नीचे 1 छिपा हुआ है, सब के नीचे 1 छिपा हुआ है। जैसे ही 1 छिपा होगा तो हम यहाँ पे भाग ही ना है, तो भाग में तो क्या करते हैं पलटते हैं, तो 1/5, फिर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/1 हो गया। अब यहाँ से 5 इकाई 5, अब 5 नमा 45, क्योंकि ये तो बट्टा पर का गुना था, तो अब यहाँ पे 9 बचा, फिर 3 इकाई 3 और 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 हुआ। ये 45 गुने 1/5 आया, इसको पलट दिए हैं तो 1/3 आया, फिर 1/1 आया, फिर गुने 1/1 आया। तो अब यहाँ पे क्या किए 45 था, तब 5 इकाई 5, 5 नमा 45 कर दिए, फिर 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9 कर दिए। अब तो ऊपर में सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो 3 में 1 से कितना भी गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा 3, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ रहेगा, तो 3/1 कीजिएगा तो वो भी आपका आंसर है, नहीं तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप 5 क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब बेहतरीन ढंग से आप अच्छी तरह से समझे हैं और बोर्ड मास का 6 स्टेप में खात्मा भी कर दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए और मेरे मैथमेटिक्स हो, अभी तो मैं आप लोग के फरमाइश के मुताबिक आप लोगों ने बहुत यानी कि प्रयास किए कि सर आज बोर्ड मास बताइए, बोर्ड मास बताइए, तो मैंने वक्त निकाला और आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि बोर्ड मास बना ही देते हैं। तो फिर मैं बोर्ड मास का लेक्चर बनाया और आप लगता है 5 क्वेश्चन सोल्यूशन भी किए और 6 स्टेप में बोर्ड मास को खात्मा भी कर दिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं मेरे इस वीडियो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी नए नए स्टूडेंट्स हैं सारे दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए और कभी नहीं ये मेरे बोर्ड मास को बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।